हेलो एवरीबॉडी। बेटा आज हम लोग सेवन्थ एक्सरसाइज पी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले बेटा हम लोग इसकी 12 एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखो बेटा हमारा जो 13 एग्जाम्पल है उसमें क्या दिया हुआ हम लोगों को हमसे पूछा गया है कि प्रूव दैट साइन टू एक्स लॉग टेंजेंट एक्स डी एक्स 0 to π/2 इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का जो इंटेग्रल है इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो देखो ज़रा इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास ये इंटेग्रल है, इसको हमने 1 पुट करा और इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है 0 to a से तो हम उसको लिख सकते हैं f(a - x 0 to a)। क्लियर है, तो हमने वो लिख दिया। हमारे पास a कितना है, π/2 है, और तो हम यहाँ लिखेंगे π/2 - x, π/2 - x। जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हम रिप्लेस कर देंगे π/2 - x, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी मेंशन भी करनी है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, जब हम लोगों ने साइन 2 × π/2 - x करा तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व करा तो हमारे पास क्या बना, π - 2x बना। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और ये लॉग टेंजेंट π/2 - x, अगर π/2 होता है बेटा तो टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोट में, तो कोट x लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग मेंशन करना कि टेंजेंट π/2 - x इज इक्वल टू कितना होता है, कोट x। उसके बाद देखो हमारे पास ये बन गया, ये किस में है, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर पाई होता है इसके अंदर एंगल के अंदर तो साइन का साइन ही रहता है, तो साइन 2x हमारे पास बन गया और ये बना ठीक है बेटा, साइन 2x बनेगा यहाँ पे। तो अब हम लोगों ने क्या करा, 1 और 2 जो हमारे पास ये दो हमने पुट किया था, इसको 1 पुट करा था, इसको करा था 2 पुट, तो उन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जब ऐड करा ये भी बेटा i है और ये भी i है, लेफ्ट साइड में i और i 2i बन गया हमारे पास। अब ये लिखा हम लोगों ने यहाँ पे प्लस सेकंड वाला लिखा, ठीक है कि नहीं है। इसको लिखने के बाद इसमें भी हमारे पास आया था साइन π - 2, तो वो हमारे पास साइन 2x बन गया, तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया। हमारे पास बना क्या, लॉग टेंजेंट x लॉग कोट x। ठीक है, लॉग टेंजेंट x प्लस लॉग कोट x। अब हम लोगों को लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ मालूम है, क्या कहता है, अगर log m प्लस log n हमारे पास होगा तो उसको हम लिखेंगे log mn। ठीक है, अगर हमारे पास log m प्लस log n आएगा तो उसको लिखेंगे हम लोग log mn। और उसके बाद बेटा तो log mn लिख लिया। टेंजेंट और कोट आप 1/टेंजेंट, टेंजेंट इंटू 1/टेंजेंट लिखिए, कोट इंटू 1/कोट लिख लिया, तो 1 आ गया, यानी log 1 आया हमारे पास। log 1 बेटा 0 होता है, 0 किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 का जो हमारा इंटेग्रल है वो हमारा 0 ही होता है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास लेफ्ट इंटेग्रल दे रखा था उसका आंसर कितना आ गया बेटा, 0। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, इवेल्यूएट करना है 0 to π cos 2x log sin x dx। तो इसको आप लास्ट वाले सम की तरह करने की कोशिश करें। ध्यान देना, 0 to π दे रखा है और आप इसको कैसे करोगे। ठीक है, इसकी तरफ ध्यान देना ज़रा। उसके बाद देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 एग्जाम्पल खुद करोगे आप। एग्जाम्पल नंबर 15 में देखो बेटा आप लोगों को दे रखा है कि इवेल्यूएट करना है हम लोगों ने 0 to 1 cot इनवर्स 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखो, इसको जो कोट इनवर्स होता है ना बेटा उसको हम लोग लिख सकते हैं, जो कोट इनवर्स थीटा होता है ना बेटा उसको लिख सकते हैं हम लोग टेंजेंट इनवर्स 1/θ। लिख दिया आप लोगों ने, चलो ठीक है। और फिर क्या करा हम लोगों ने, ऊपर हमारे पास टेंजेंट इनवर्स में ऊपर तो हमारे पास 1 है ना, तो हमने क्या किया, x को ऐड करा, x को माइनस करा और जानबूझ के इसको x - 1 लिख लिया। इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, और नीचे देखो क्या करा हम लोगों ने, 1 प्लस x को जब इसमें से कॉमन निकाला और उसको x - 1 लिख दिया। अब ज़रा ध्यान से देखना, एक टर्म दूसरी टर्म ये है और ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब क्या, हमने लिखा a - b/1 + ab। समझे कुछ, जो टेंजेंट इनवर्स a - b/1 + ab होता है वो हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स a - टेंजेंट इनवर्स b। ये हमने फॉर्मूला बना दिया। देखो ज़रा, जो टेंजेंट इनवर्स x - y/1 + xy होता है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, टेंजेंट इनवर्स x - टेंजेंट इनवर्स y लिखते हैं ना। तो हमारे पास क्या बना, टेंजेंट इनवर्स x - टेंजेंट इनवर्स y। y कितना ले लिया हम लोगों ने, x - 1। ठीक है जी, तो इसको सेपरेट कर देते हैं हम लोग। सेपरेट करने के बाद ये आ गया। अब फिर से इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर 0 to 1
0 टू a हमारे पास कोई एफ एक्स होता है तो हम एफ ऑफ a माइनस एक्स उसमें पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस एक्स लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है तो हमने वहाँ पे पुट कर, जहाँ x था वहाँ पे 1 माइनस एक्स लिखा हम लोगों ने। तो अब देखो ये बना टेंजेंट इन्वर्स माइनस एक्स, माइनस कॉमन निकल जाएगा, यहाँ एडिशन हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 0 to 1 टेंजेंट इन्वर्स एक्स आ जाएगा। इतना करने के बाद बेटा अब क्या होगा, आप लोगों को टेंजेंट इन्वर्स एक्स की इंटीग्रेशन निकालनी आती है। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट में 1 लेके, ठीक है, इसको पुट करोगे 1, इसको पुट करोगे सेकंड, आइलेट सी वाला बताया था आप लोगों को मैंने, तो यहाँ पे वो अप्लाई होगा और इसके बाद आप अपनी इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा, अब आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटीग्रेशन तो अच्छे से निकालनी आ गई होगी, इसलिए आप लोग क्या करोगे सॉरी टेंजेंट इन्वर्स एक्स की आप लोग इंटीग्रेशन निकाल दोगे, ठीक है बेटा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 16 में दे रखा है कि इवेल्युएट करना हम लोगों ने -1 to 1/2 एक्स कॉस पाई एक्स का मॉडुलस, ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने इवेल्युएट करना। अब ज़रा देखो ध्यान दो बेटा, जब आपके पास मॉडुलस में आया करेगा ना, जो इंटीग्रेंड आपको मॉडुलस में दे रखा होगा, आप लोग उसकी लिमिट्स को सप्लिट करा करोगे, ठीक है। जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू 0 आया करेगी ना, वहाँ वहाँ आप लोग जानबूझ के इसकी वैल्यू को सप्लिट कर लिया करोगे। तो हमने कैसे सप्लिट करा, देखो एक तो हमने सप्लिट करा -1 से लेके -1/2, एक सप्लिट करा -1/2 से लेके 0, एक सप्लिट करा 0 से लेके 1/2। देखो क्यों करा है, अगर मैं इसको 0 पुट कर देता हूँ तो या तो x 0 होएगा या cos पाई x 0 होएगा। x 0 होएगा तो एक हमारे पास पॉइंट 0 आ गया, यानी 0 पे स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और cos पाई x = 0 कब होएगा, जब x को मैं 1/2 भरता हूँ तो π/2 आएगा, तो cos π/2 0 होता है, तो π/2 तो हम 1/2 तो हमको x की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे -1/2 भरता हूँ तो भी मेरे पास आंसर 0 आएगा, समझ रहे हो ना बात को। इस वजह से कौन कौन से पॉइंट है, 0, 1/2 और -1/2। 1/2 तो हम लोगों को दे रखा है, 0 हम लोगों ने खुद से ले लिया, और -1/2, यानी कहने का मतलब है एक तो -1/2 तक स्प्लिट करेंगे कि 0 तक स्प्लिट करेंगे। तो पहले -1 से लेके -1/2 तक गए, फिर -1/2 से लेके 0 तक गए, फिर 0 से लेके 1/2 तक गए, समझ गए ना बात को। इसको हमने 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया बेटा। स्प्लिट करने के बाद अब हम लोगों ने देखना है कि जो ये मॉडुलस वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। इसमें मॉडुलस वाला पार्ट इस लिमिट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ये मॉडुलस वाला पार्ट इस लिमिट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। जब हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि यहाँ एक लिमिट से लेके दूसरी लिमिट तक जो हमारे पास इंटीग्रेंड है वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ज़रा, पहले हम लोगों ने -1 से लेके -1/2 तक लिया, यानी x हमारे पास नेगेटिव है, जो x है ना बेटा हमारे पास नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब cos पाई x देखना हम लोगों ने नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, पाई से मल्टीप्लाई करा, ऐसे ही cos माइनस पाई/2 बनाया। तो cos माइनस पाई क्या है, ये हमारा 0 से लेके -1 के बीच में, यानी 0 से छोटा -1 से बड़ा, मतलब नेगेटिव हो गया। यानी cos पाई x है हमारे पास, वो नेगेटिव है, और x भी हमारे पास नेगेटिव था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव है। कहने का मतलब है ये पॉजिटिव है, इसको लिखेंगे x cos पाई x, समझ गए। जो -1 से लेके 1/2 तक x है, उसके अंदर जो हमारा ये इंटीग्रेंड है, ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, ठीक है कि नहीं है। अब सेकंड वाला देख लो भाई, सेकंड वाले में क्या करना है, सेकंड वाले में -1 से 0 तक हमारा लिमिट दे रखा है, 0 से छोटा -1/2 से बड़ा, कहने का मतलब है x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, x हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अब हम लोगों ने देखना cos पाई x क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है कि नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखना, 0 से छोटा x को अगर मैं 0 से छोटा भरता हूँ तो हमारे पास cos क्या आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। cos पाई x देखेंगे बेटा पॉजिटिव कि नेगेटिव है। cos पाई x देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके अंदर को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, cos अप्लाई करेंगे। cos अप्लाई करने के लिए cos -π/2 की वैल्यू होती है 0,
cos पाई एक्स की वैल्यू हमें देखनी है और cos 0 होता है 1, यानी कहने का मतलब है जो cos पाई एक्स है वो 0 से लेके 1 के बीच में है। कहने का मतलब ये हुआ 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो मतलब पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया, एक्स हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बना हमारा नेगेटिव, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा नेगेटिव। ओके जी। उसके बाद थर्ड में देखते हैं केस, थर्ड में क्या आएगा हमारे पास, वैसे अप्लाई करेंगे तो हमारा जो cos पाई एक्स है बेटा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। एक्स भी हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव है। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो क्या हुआ, -1 से लेके 1/2 तक जब हम लोगों ने बेटा सॉल्व करा था तो हमारे पास जो मॉडुलस था वो क्या आ रहा था पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ गया। जब -1 से लेके हम लोगों ने 0 करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी नेगेटिव, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। 0 से लेके 1/2 तक गए तो वहाँ पे भी हमारा ये जो मॉडुलस वाला पोर्शन था उसका आंसर क्या आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था, तो हम लोगों ने पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है बेटा, यानी पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब इसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन इसकी आसानी से निकाल सकते हो बाय पार्ट्स, वो बेटा आप खुद करोगे। ठीक है, इसकी आप लोगों ने इंटीग्रेशन निकालनी है बाय पार्ट्स बस। एग्जाम्पल नंबर 17 में देखो बेटा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 17 में फिर से मॉडुलस दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें मॉडुलस के बारे में मालूम है। अगर x की वैल्यू, मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 हुई तो हमारा आंसर 3x - 1 आएगा। अगर x की वैल्यू 1/3 से छोटी हुई तो हमारा आंसर क्या आएगा -3x - 1, ये हम लोग को मालूम है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मॉडुलस या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मॉडुलस का काम करते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव करना, ठीक है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 निकल गई, इस पर x की वैल्यू 1/3, यानी जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास 1/3 आ रहा है, तो हम 1/3 के ऊपर इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है कि नहीं है, समझ गए ना बात को। तो हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से 1/3 तक जाएंगे और देखेंगे 0 से लेके 1/3 तक जो वैल्यू है, 0 से लेके 1/3 तक ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा और 1/3 से लेके 1 तक हमारा है जो ये वाला अप्लाई होएगा। ठीक है बेटा, मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग को मालूम है। तो देखो क्या करना है, हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर देंगे 0 से लेके 1/3 तक और 1/3 से लेके 0 से लेके हम लोग जाएंगे 1/3 तक और 1/3 से लेके जाएंगे हम लोग 1 तक। तो हमारा जो मॉडुलस वाला पार्ट है 0 से लेके 1/3 तक क्या आ रही है वैल्यू, नेगेटिव आ रही है, इसलिए नेगेटिव लगा दिया हम लोगों ने। 1/3 से लेके 1 तक हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दिया। इसके बाद बेटा आप लोग खुद इसकी इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेंड मिल गया है। इसके बाद जस्ट हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है और वैल्यूज़ को पुट करना है और इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या दिया हुआ हम लोग को इवेल्यूएट करना है -1 से लेके 2 तक x³ - x का मॉडुलस dx देखना है हम लोगों ने। ठीक है, तो पहले तो हम इसको मॉडुलस फंक्शन को स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास x कॉमन निकाल लिया, x² - 1 आ गया, तो क्या पॉइंट बन गए हमारा 0 1 - 1 आ गया। ठीक है बेटा, यानी क्या करेंगे -1 से 0 तक जाएंगे, 0 से 1 तक जाएंगे, 1 से 2 तक। 1 से 2 तक इसलिए गए हैं क्योंकि बेटा हमें 2 दे रखा है, 2 तक जाना है ना हम लोगों ने, -1 से लेकर 2 तक। तो हमने इसको स्प्लिट करा, 0 से -1 से स्टार्ट हुआ, 0 तक गया, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 तक गया, 1 से 2 तक चला गया। ठीक है, अब देखना है -1 से लेके 0 की जो वैल्यू है x³ - x का मॉडुलस पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, इसका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, इसका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। जब -1 से लेके आप 0 तक जाओगे बेटा तो उसके अंदर क्या होएगा, आपका जो x³ - x है वो उसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ठीक है, या 0 आएगी। और जो आपका x³ - x 0 से 1 तक है वो नेगेटिव या 0 आएगी, 1 से 2 तक वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है कि नहीं है। अब बेटा आप लोग पॉइंट्स पुट करके अंदर इसके अंदर आप इसको ट्राई भी कर सकते हो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। 1 से लेकर 2 के बीच में कोई नंबर पुट करोगे आप तो ये पॉजिटिव आएगा हमारे पास। 0 से लेकर 1 के बीच में आप इसमें पुट करते हो तो आपके पास वो नेगेटिव आएगा। ये आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके जी। उसके बाद देखते हैं, ये पहले वाला पोर्शन हमारे पास पॉजिटिव आ रहा तो हमने पॉजिटिव लिखा, सेकंड वाला हमारा पोर्शन नेगेटिव आ रहा तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया आगे इस फंक्शन के, और ये वाला हमारे पास पॉजिटिव आ रहा तो ये हमने पॉजिटिव वैसे का वैसे लगा दिया। और इसके बाद अब आप लोग इंटीग्रेशन निकाल दोगे। ज़रा देखो, अगर मैं यहाँ पे -1 भरता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ रहा है, अगर मैं 0 भरता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ रहा है। क्लियर है ना। अगर इसके इन बिटवीन -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू आप देखो, पुट करके आप देखो उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसमें भी ऐसे होएगा हम लोगों के पास 0 और 1 के बीच में से कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देखो, आपको मालूम चल जाएगा कि जो से फंक्शन है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है।
ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके यहाँ पे देखो आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे जो ये फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग को मालूम चल गया कि मॉडुलस फंक्शन को हम पहले स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, पहले उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारा जीरो बन रहा है। जहाँ जहाँ पे हमारा जीरो बन रहा है उस पॉइंट को उठाएंगे और उस पॉइंट को उस लिमिट में ब्रेक कर देंगे और हमारे पार्ट्स बनाएंगे और फिर बताएंगे कि उस इंटरवल के अंदर उस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। कि पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव लिखेंगे और उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन आसानी से निकाल देंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 19 है। एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या दे रखा है आप लोगों को, -1 से 1 x प्लस एक्स का मॉडुलस +1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मॉडुलस +1 एक लिख दिया और जो इसको ऐसे कर दिया, एक हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास है ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, इसको हमने एडिशन में सेपरेट कर दिया, तो इसको I1 पुट कर दिया, इसको I2 पुट कर दिया। I1 जो फंक्शन है, ठीक है, तो हमारे पास क्या था, अगर -a टू a हमारे पास लिमिट्स दे रखी है, तो अगर ये वाला फंक्शन बेटा पॉजिटिव इवन हुआ तो आंसर 2 टाइम्स 0 टू a हो जाता है। अगर हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है वो नेगेटिव हुआ तो इसके जो आंसर है वो हमारा 0 आ जाता है। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। देखो, अगर मैं x को -x में रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा, -f(x) बन जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने -x लिख दिया तो मेरे पास क्या बना, -f(x) बन गया। तो विच इज़ ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी, अगर -a टू a हमारे पास f(x) dx है तो इसके दो आंसर आएंगे। एक तो आंसर आएगा 0, कब आएगा, जब हमारे पास f(x) क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। ठीक है कि नहीं है। और 2 टाइम्स 0 टू a f(x) dx हो जाएगा, कब होएगा, जब ये इवन फंक्शन आएगा। f(x) क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। ठीक है, अब I2 के बारे में देखते हैं। तो हमने उसको gx पुट करा, मॉडुलस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मोड +1 है, तो अगर -x में रिप्लेस करता हूँ तो gx ही आ जाता है। कहने का मतलब है, अगर ये वाला फंक्शन -a टू a तक हमारा इंटरवल होता है ये हमारा, तो अगर ये फंक्शन हमारे पास इवन आ जाए तो हम क्या करते, 2 टाइम्स करते, 0 टू a कर देते, तो 0 टू 1 आ गया x प्लस, तो हमारे पास क्या बना, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास x है ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो x को -x में कन्वर्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। अब मॉडुलस फंक्शन है ना ये हमारे पास, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 सीधा लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखेंगे, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाता है। तो 2 टाइम्स 0 टू 1 1 और x प्लस 1, इसकी तुम लोग इंटीग्रेशन निकालो और आपका आंसर निकल जाएगा। समझे ना। इसमें क्या करा बेटा, हम लोगों ने इवन और ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाई है। अगर हमारे पास -a टू a तक जो लिमिट दी होती है, अगर फंक्शन बेटा अगर इवन फंक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू a हम लोग उसको लिखेंगे और f(x) dx लिख देंगे सीधा। अगर हमारे पास वही फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो उसकी जो हमारे पास इंटीग्रेशन है बेटा, वो उसका आंसर हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में दे रखा है हम लोग को इवेल्युएट करना है 0 टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का मॉडुलस। पहले तो हम लोग इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, तो स्प्लिट करने के लिए हम इसको 0 पुट कर लेते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। कौन कौन से फैक्टर बना, एक 1 बना, एक -3 बना। अब देखो -3 इंटरवल क्या दिया हुआ, हमें 0 टू 1 दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं, 0 टू 2 दिया हुआ है, इसके अंदर -3 तो है ही नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम -3 लेंगे नहीं, तो हम सिर्फ 1 लेंगे। क्या करेंगे, 0 से 1 तक जाएंगे, 1 से 2 तक जाएंगे। समझ गए ना क्या कहा मैंने। पहले तो हम इसको स्प्लिट करने के लिए इसको हम 0 पुट कर लेते हैं फंक्शन को। जब फंक्शन को हम लोगों ने 0 पुट करा तो हमारे पास क्या आएगा, हम लोग इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद बेटा हमारे पास वैल्यू एक्स की क्या आई है, तो आइए हमारे पास आई है 1 आई है, एक आई है -3। -3 को हम एलिमिनेट करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे इसको छोड़ने का कारण, सॉरी एलिमिनेट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि बेटा 0 से लेकर 2 तक हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है, जिसके अंदर हमारा -3 आता नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे, ओनली 1 लेंगे। 1 में क्या आएगा, 0 से 1 तक स्प्लिट कर दिया, 1 से लेकर 2 तक स्प्लिट कर दिया। अब हम लोग बताएंगे कि ये फंक्शन 0 से 1 तक पॉजिटिव आ रहा है कि 1/2 से ये फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, 0 से लेकर 1 तक ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो अब देखो इंटरवल में चेक करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बेटा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव के लिए आप लोग क्या करोगे, अगर नेगेटिव आएगा 0 से लेके 1 के बीच में आप वैल्यूज पुट करके इसके अंदर देखो, आपको मालूम चल जाएगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी।
वन बाय 1 और 2 के बीच में और इसके एंड पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। अगर ये नेगेटिव आएगा तो इसके आगे फंक्शन के आगे माइनस लग जाएगा, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन वैसे का वैसा रहेगा। तो कहने का मतलब है 0 से लेकर 1 तक जब हम लोग गए तो हमारा ये वाले फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई, तो हमने इसको नेगेटिव पुट कर दिया, और इसकी 1 से 2 तक हमारी पॉजिटिव आई तो इसको पॉजिटिव कर दिया। इसके बाद आप लोग इसकी इंटीग्रेशन निकालो आसानी से और आपका आंसर आ जाएगा। बेटा जो भी मॉडुलस वाले सम है पहले तो हम उसकी जो लिमिट है उसको स्प्लिट करेंगे, उसको ना उसको अलग अलग जो हमारे पास लिमिट्स लिमिट के पॉइंट रखे हैं उनमें हम उसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी करी थी क्या प्रॉपर्टी करी थी, अगर हमारे पास a टू b f ऑफ x है, अगर कोई c ए बी के बिटवीन आता है तो हम क्या करेंगे, उसको ए टू सी जाएंगे और सी टू बी जाके उसको ब्रेक कर देंगे उस इंटीग्रेशन के इंटरवल्स में, ठीक है कि नहीं है। तो हम लोगों ने वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करी है। हम लोगों ने क्या करा, हमने देखा कि एक इन बिटवीन 0 2 के बिटवीन में 1 आ रहा है, तो 1 के ऊपर हम लोगों ने लिमिट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद उस इंटेग्रल को हमने उसको ब्रेक करके लिख दिया। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी, ये वाली प्रॉपर्टी थी, और ये वाली प्रॉपर्टी आप लोग उसमें मेंशन करोगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल नंबर 21 के अंदर क्या दे रखा है हम लोगों को, मॉडुलस x साइन पाई x 0 टू 3/2 दे रखी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम फिर से इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, 0 से 1 तक जाएंगे, 1 से 3/2 तक जाएंगे, ठीक है कि नहीं है। 0 से 1 तक जाएंगे, 1 से 3/2 तक जाएंगे। क्योंकि 1 तक क्यों गए हैं हम लोग, देखो अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे एक तो हमारे पास x है, एक साइन पाई एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 0 करता हूँ, एक x 0 तो हम लोगों को दे ही रखा है, एक ये पॉइंट आ रहा है, एक साइन पाई एक्स इज इक्वल टू 0। साइन पाई एक्स इज इक्वल टू 0 कब आएगा, अगर x को मैं 1 पुट कर देता हूँ, साइन पाई की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 0। इस वजह से x क्या कितना है, यहाँ से 1 आया। तो 0 से 1 तक गए, 1 से 3/2 तक गए। अब देखेंगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब आप इसको खुद ट्राई करो कि जो x साइन पाई एक्स 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और 1 3/2 से जो x साइन पाई x है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये इसमें ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, और इसका आंसर फिर उसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन निकाल के आसानी से कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये अब आप अपने आप करोगे। ये फर्स्ट वाला 0 से 1 तक ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, 1 से लेकर 3/2 तक हमारा ये नेगेटिव आ रहा है। तो आप लोग खुद से आनो बेटा, अब आसानी से कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, बस हमने जस्ट ये देखना है कि जो पहले तो हमने उस मॉडुलस वाले फंक्शन को देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव किस इंटरवल में है ना। इंटरवल लेने के लिए हम उसको फंक्शन को 0 पुट करके देख लेते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई जो हमें इंटरवल दे रखा है उसके बिटवीन में कोई और नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई नंबर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे उस पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है बेटा। अब देखो आगे जरा एग्जाम्पल नंबर आपकी 22 है। 22 एग्जाम्पल में हम लोग को इवेल्युएट करना है, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में भी आप लोग जानते हो। पहले हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कहाँ से कहाँ का क्या क्या वैल्यू आ रही है। देखो भाई हम लोग को मालूम है कि 1 2 3 पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वही रहती है। तो हम देखते हैं अगर 1 से छोटी और 0.5 से बड़ी हो तो आंसर हमारा आएगा 0। ये तो हम लोग को मालूम है। देखो ज़रा 0.5 से लेके हम लोग को 3.5 तक जाना है। x की वैल्यू ये दे रखी है। अब इसके बीच में क्या कुछ आएगा, इसके बीच में 1 आएगा, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। 2 आएगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। 3 आएगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है। 1 से छोटे वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर चेंज हो जाएंगे, 2 से छोटे वाले चेंज हो जाएंगे, 3 से छोटे वाले चेंज हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने क्या करा, 0.5 से लेके 1 से छोटा और 0.5 या 0.5 से बड़ा, ठीक है कि नहीं है। हम लोगों का आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि 0.9 का आंसर क्या आएगा 0। समझ गए। अब क्या करा, 1 से लेके 2 तक गए, 1 का तो आंसर 1 ही आएगा, और 2.2 से छोटों का आंसर भी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। समझते हो ना ये चीज़। अब क्या है, 2 का जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, 3 के छोटे वालों का भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। जैसे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, उसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग अब 3 से लेकर 3.5 तक जाएंगे, तो अब 3 से 3.5 तक जाएंगे, अगर 3 का करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा, क्योंकि 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, और 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हमारा 3 होता है। यानी 3.5 से जो छोटे होंगे हमारे पास, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा 3 होगा। तो अब हम लोगों ने कैसे करा, 0 से लेके 1 तक गए, 1 से लेके 2 तक गए, 2 से लेके 3 तक गए, 3 से लेके 3.5 तक गए, ठीक है। x अगर 0.5 से लेके 1 तक जा रहे हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और अगर हम लोग 1 से लेके 2 तक जा रहे हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है।
अगर हम 2 से 3 तक जा रहे हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है, और 3 से लेकर 3.5 तक जा रहे हैं तो इसका आंसर 3x आ रहा है। ठीक है कि नहीं है। तो अब हम लोग 0 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे x आएगा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे 2x आएगा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे 3x आएगा। उसके बाद आप लोग इसकी वैल्यूज पुट करो और आप लोग का आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 के ऊपर। 23 में क्या दे रखा है, हम लोग को दे रखा है 0 to 4 तक दे रखा है x माइनस 2 x माइनस 4 के मॉडुलस दे रखे हैं। अब हम लोग जानबूझ के बताते हैं कि x मॉडुलस के बीच में अगर हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं ना, 0 to 4 x मॉडुलस dx, 0 to 4 x माइनस 2 dx, 0 to 4 x माइनस 4 का मॉडुलस dx, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले मॉडुलस फंक्शन के बारे में बता देते हैं कि जो ये वाला मॉडुलस फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव आएगा, ये वाला कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये वाला कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। देखो जरा, x अगर हम लोग मॉडुलस निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनाइए, हमारे पास अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, अगर x पॉजिटिव हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर x नेगेटिव है तो माइनस x लग जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। यहाँ पे x नेगेटिव है और माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर तो पॉजिटिव में आएगा ना, क्योंकि मॉडुलस का काम है तो उसको पॉजिटिव बनाना। तो अब क्या है, x का मॉडुलस फंक्शन क्या है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तो उसका आंसर x आएगा, अगर x नेगेटिव होगा तो उसका आंसर माइनस x आएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो x माइनस 2 का मॉडुलस, अगर x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगी तो फंक्शन पॉजिटिव आएगा, अगर x की वैल्यू 2 से लेस होएगी तो उसका जो फंक्शन है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये फंक्शन के आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसे ही हमारे पास ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हुआ तो x का आंसर -4 आएगा, अगर ये हुआ तो -x-4 आएगा। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, 0 to 4 पे जाना है हम लोगों ने, तो हमने कहाँ कहाँ स्प्लिट करना है, 0 to 2, 2 to 4। ठीक है, तो हमने क्या करा, 0 to 2 करा, 2 to 4 करा। अब देखो मॉडुलस x का क्या आ रहा है, ध्यान से देखना ज़रा, 0 to 2, 0 to 2 का कहने का मतलब है 2 से छोटा 0 से बड़ा, 2 से छोटा और 0 से बड़ा, ये आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव आ गया हमारा, क्लियर है। अब x माइनस 2 मॉडुलस है 0 to 2 तक, यानी जो x माइनस 2 है 0 से 2 तक देखते हैं, 0 से 2 तक x की वैल्यू कितनी है भाई, 0 से 2 तक। ठीक है, 2 से छोटा 0 से बड़ा, देखो 2 से छोटा 0 से बड़ा, 2 से छोटा 0 से बड़ा, यही आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी नेगेटिव आ रही है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव x माइनस 2 लिख दिया। क्लियर है बेटा। अब x माइनस 4 पे चलते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 0 से 2 तक है, यानी कहने का मतलब है 0 से बड़ा 2 से छोटा, तो देखो 0 से बड़ा और 2 से छोटा, तो ये भी मेरा नेगेटिव ही आ रहा है। ठीक है कि नहीं है, ये भी मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि ये कितना आ रहा है, 4 से लेस, 4 से लेस का मतलब है 2 से भी लेस। ठीक है कि नहीं है, समझ गए बात को। तो ये क्या आ रहा है, हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव x माइनस 4 लिख दिया। समझ रहे हो ना बेटा। अब 2 से 4 तक चलते हैं, x की वैल्यू कितनी है भैया हमारे पास, 2 से लेके 4 तक। x का जो ये मॉडुलस था इसमें देखते हैं 2 से 4 तक, 2 से 4 तक मतलब है 4 से छोटा 2 से बड़ा, तो यही है ना हमारा। सो x का देखते हैं, 2 से बड़ा 4 से छोटा, तो यही, x से 0 से बड़ा तो यही आ रहा है, 0 से बड़ा 2 भी होगा 4 भी होगा, तो हमारा आंसर कितना है, ये x आ गया सीधा सीधा। ठीक है, अब x माइनस 2 की बात करते हैं, 2 से बड़ा 4 से छोटा, अब देखो इसके अंदर 2 से बड़ा 4 से छोटा, तो हमारा यही आ रहा है ना, हमारा x माइनस 2। ठीक है कि नहीं है, ओके जी। x माइनस 4 की बात करते हैं, 2 से बड़ा 4 से छोटा, 2 से बड़ा 4 से छोटा, तो हमारा ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसको ये हमारे पास है x माइनस 2 माइनस x माइनस 4, ये है x प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस 4, ये इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास बना क्या, आपके पास माइनस x प्लस 6 बन गया, 0 से 2 तक इसकी लिमिट निकालनी है, इसका x प्लस 2 आया 2 से 4 तक। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन निकालो, इंटीग्रेशन निकालने के बाद इसकी वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस चैप्टर की अब बेटा लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं कि इवेल्युएट करना हमें -2 से 2 तक f ऑफ x, और f ऑफ x दे दिया हमें -2 से लेकर लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और 1 दे दिया लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। कहने का मतलब है 1 और 2 तक हम लोग जाएंगे। ठीक है कि नहीं है, तो देखो ज़रा, -2 से लेके x 2 तक दे रखा है हम लोगों को। ठीक है, और उसके ही अलावा हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसके -2 और 2 के बीच में हमारा 1 इन बिटवीन आ रहा है, तो हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं, -2 से 1 तक, 1 से 2 तक। ठीक है,
और अगर -2 से लेके 1 तक हम लोग जाते हैं तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, 2x - 1 हम लोगों ने लिख दिया। अगर 1 से लेके 2 तक जाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3x - 2 तक आएगा। समझ गए? फंक्शन स्प्लिट करके लिखना था, फंक्शन को स्प्लिट करके हम लोगों ने लिख दिया। फंक्शन को स्प्लिट करके लिखने के बाद इसकी इंटीग्रेशन निकालो, इंटीग्रेशन निकालने के बाद आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अब हमारा जो 7th चैप्टर इंटीग्रेशन है वो अब कंप्लीट होता है। इसकी 7th ए से लेके 7th पी तक आपकी एक्सरसाइजेज हैं, वो सारी की एक्सरसाइज बेटा आप लोगों ने करनी है, एक्सरसाइज करनी है, सम करने हैं। मुझे सुनने में आया कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सिर्फ एग्जाम्पल्स कर ले बहुत है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी के सभी करने हैं, एग्जाम्पल प्लस सम, जितने भी सम है बेटा हम लोगों ने सारे के सारे करने हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है मुझे फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आप लोगों को निकाल के दूंगा। ठीक है बेटा? तो 7th चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट करोगे ढंग से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंटीग्रेशन समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।